लेकिन मिस्त्री साहब बनने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं चाहिए। जो मिस्त्री अपने बगल में भी प्लास्टर हो रहा है उनके जगह जाकर हेल्पर गिरी कीजिए, 1-2 महीना 3 महीना 6 महीना में क्या होंगे, राजमिस्त्री साहब। आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग आगे बढ़े, गणित पढ़ेंगे आज। क्या प्रश्न सबको अगर बताया गया है सब आदमी फटाफट स्पीड में नोट भी कर लेंगे, मतलब कितना स्पीड में। अब देखो ना कि यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, हमको बनाने में मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको 1 मिनट में मतलब बनाएंगे। कह रहा है लाल चलेगा इसमें, क्या 5 ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तुम देख रहा है उतारेगा, स्पीड बढ़ाएगा। यहाँ बैठने के लिए बाबा हो, हमको यहाँ मतलब स्मार्ट क्लास में नहीं बैठने दिया जाता है। यहाँ स्मार्ट क्लास स्मार्ट आदमी के लिए है। आप स्मार्ट बनेंगे तब मतलब आपको जोड़े जोड़े जो बुर्बक है उसको स्मार्ट बना करके यहाँ लाया जाएगा। हो गया। इसको कैसे बनाएंगे दिलखुश कुमार, बोलिए। अरे सबसे पहले इसमें ख्याल कुछ नहीं करना है, भैरव स्थान जाना है, ठीक है। भैरव स्थान जाना है ना, भैरव स्थान है ना। भैरव स्थान में क्या है, हनुमान जी, हनुमान जी का गदा ख्याल रखना, चाहे वो कहेगा चाहे वो गदा की जरूरत होगा, बस। और वही हनुमान जी के गदा से उसको मारपीट के कहानी खत्म कर देगा। 500 गदा। तो यहाँ क्या करें कि हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। एन आंसर, ठीक है, एन आंसर। यहाँ रेड से होना चाहिए, लेकिन इससे हम आपको मतलब रेड का जरूरत अगर पड़ेगा तो प्रश्न को रेड से लिखेंगे और यहाँ बनाएंगे ब्लू, ठीक है। लेकिन हम तो बना रहे हैं इस पर रहेगा नहीं, पहले ही ब्लू से टाइप है इसलिए दूसर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितना है क्रमागत संख्या कितना है 5 है ना, और इसका योग कितना है 20। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे मेन बात है यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक, कि जितना संख्या है उतना हनुमान जी का गद्दा। और मध्यम मतलब बीच का ध्यान रखना है। मध्यम मतलब क्या होता है, बीच। अभी अगर इस बेंच पर अगर बोला जाए कि मध्यम कौन है, उस बेंच पर अगर इधर से 4 आदमी है 5 आदमी है तो बीच में मध्यम कौन है, दिया बीच में इसका क्या नाम है, प्रिंस। तो बीच में प्रिंस है जो मध्यम है। मध्यम का मतलब होता है जो बीच में रहता है, उसी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। मध्यम को ध्यान में रख मतलब रखना है, मध्यम से मतलब रखना है, और जितना होगा उतना लिख देना है, और लिख दो, और जितना है उतना से उसको पीट दो। तो हमारे यहाँ क्या कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है ना। तो हम क्या करेंगे 20 लिख देंगे, है ना। क्या करा, जितना करा उतना लिख दो, जितना संख्या है उतना से पीट दो। 5 है तो हम लोग 5 से क्या करेंगे, इसको पीटेंगे। 5 कम 5, 5 चौका 20। अब बात हो गया बराबर कितना आया, 4 बराबर 4। हम लोग बोले हैं क्या कि 5 को हनुमान जी के गद्दा है ना। 5 को जाए वो संख्या रहेगा तय या दिमाग में रखना है। अब अपने दिमाग में उतना मतलब रख लेंगे उतना लिख देंगे। लेकिन हम लोग पढ़े हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, हनुमान जी का गद्दा 1 2 3 4 5, और मध्य निकला है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इधर क्या होगा 3, इधर होगा 2, इधर होगा 5, इधर होगा 6, है ना जी। यह जो प्रश्न कर रहा है इस प्रश्न को आराम से समझेंगे। कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 20 है तो प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग क्या है। तो यहाँ से लेकर के 20 तक का मतलब 5 को संख्या का योग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 20 है। तो प्रथम 3 में कितना होगा, है ना। तो हमको जो संख्या आ गया मतलब बीच वाला संख्या कितना है 4। तो हमको 3 संख्या को जोड़ना है। प्रथम 3, तो 3 और 2 हम जोड़ करके देख लीजिए। आही ना मार रहे यार, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना। तीनों को संख्या के बोल रहा है, तो काय को जोड़ेंगे 2 + 3 + 4 बराबर 9। तो इसमें 2 का आंसर 8 है। तो यहाँ क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, है ना जी। यहाँ पर 9 होना चाहिए, ये 8 नहीं रहेगा, ठीक है। 7 8 9, तो इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। यहाँ जो टाइपिंग है वह गलत है। हो गया, आगे बढ़े जी। सब आदमी को समझ में आएगा कि चाहे वो कहेगा चाहे वो संख्या उतना हनुमान जी का गदा लगा देंगे।
कह रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या का है, क्रमागत संख्या का उससे कोई मतलब नहीं है, लगातार संख्या का, ठीक है। बात बुलाने के लिए मतलब इस तरह के प्रश्न बना दिया जाता है। क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत है, ठीक है। औसत है कितना है? 15 है। 15 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? यहाँ तो मतलब क्या है, पहले ही पता है। कै गो संख्या है? 5 गो। 5 क्रमागत संख्या को यहाँ तो मार पीट करने की जरूरत नहीं है ना। हनुमान जी का गदा खाली चाहिए, ठीक है। कै गो संख्या है? आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, एन आंसर, ठीक। कै गो संख्या अपना हिसाब से बनाएंगे हम। कै गो हनुमान जी का गदा बनाएंगे? 1 2 3 4 5 गो। औसत कितना है? 15। इसको डायरेक्ट यहाँ 15 लिख देते, है ना। औसत मतलब बीच में, यही बात ध्यान में, मतलब क्या कहता है मूल मंत्र यही है, औसत को मतलब बीच में रखेंगे, अपने पता हो जाएगा। नहीं रहेगा तो पीट के निकालेंगे, काट पीट के निकालेंगे, ठीक है। और दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो 15 तो यहाँ कितना होगा? 14। यहाँ कितना होगा? 13। यहाँ कितना होगा? 16। यहाँ कितना होगा? 17। ये अलग अलग रहेगा, ध्यान में। कहा क्या रहा है? पहली और अंतिम संख्या का योग। तो पहली हो गया यह और अंतिम हो गया यह। बात समझ में आ रहा है समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 13 प्लस 17 कितना होगा? 30 बराबर 30। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सब आदमी को समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम स्पीड में, हमरा से ज्यादा आपको स्पीड होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग। बच्चे का दिमाग ज्यादा तेज होता है, ज्यादा हाथ चलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी आदमी को? आगे बढ़े जी। कह रहा है कि बढ़ते हुए कर्म मतलब लगातार, मतलब बढ़ते हुए कर्म। क्या कह रहा है? बढ़ते हुए कर्म में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्याओं का योग 98 है। तो इस कर्म की तीसरी संख्या क्या होगी? फिर यहाँ मारपीट करने वाला बात है। बात समझ में आया ना? यहाँ मारपीट करने वाला बात है। यहाँ क्या कर रहेंगे, आंसर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। बोलिए, जो जो आप लोग कहेंगे वही करेंगे। क्या करें? बढ़ते हुए कर्मागत, बढ़ते हुए कर्म में व्यवस्थित, बढ़ते हुए कर्म में व्यवस्थित 7 कर्मागत सम संख्या है। सम संख्याओं का योग 98 है। तो इस कर्म की तीसरी संख्या क्या होगी? बात वही है। हम लोग क्या करेंगे, जो कह रहा है वह संख्या लिख देंगे। कितना है? 98। अब पीटना कितना से है? 7 से। 7 एकम 7 14 7 98। 14 बार इसको डंडा लगेगा, क्या है? 1 2 14 7 98 बराबर कितना आया? 14। और कहा कितना रहा है? 7 गो क्रमागत संख्या, यहाँ 7 गो हनुमान जी का डंडा चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को सिखाने के लिए आप तो डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। तो 14 आया, बीच में कौन पड़ गया? 3 गो इन्हें से 3 गो इन्हें से, यही ना पड़ गया 14 जी। 14 तो यहाँ कितना होगा? 12। सम संख्या है, वो बात ध्यान में रखना है, डायरेक्ट नहीं है। सम संख्या यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सम संख्या लिखा हुआ है। तो सम संख्या है, यहाँ 14 है, यहाँ 12 होगा। यहाँ कितना होगा? 10 होगा। यहाँ 8 होगा। 8 10 12 14 16 18 20। क्या कर रहा है? संख्याओं का योग 98 है। तो इस कर्म की तीसरी संख्या क्या होगा? तीसरी संख्या 1 2 3, है ना जी। कौन हुआ? 12। या हो गया नहीं, या तो गलत हो गया। आंसर 12। ये तो पूरे खत्म हो गया, है ना। यहाँ मतलब आ गया, चलिए ठीक है। आंसर 12 होगा। आंसर 12। आंसर इससे क्या होगा? 12। चलिए ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।